नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे टेक्नोलॉजी की तह में उतर रहे हैं जिसके बिना शायद हमारी आज की जिंदगी मुमकिन ही ना होती। अल्टरनेटर। हाँ बिल्कुल। इसके बारे में हमारी समझ इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट के एपिसोड 67 के कुछ हिस्सों पर आधारित है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे मुश्किल टॉपिक्स को आसान बनाने के लिए जाने जाते हैं। हमारा इरादा है कि इस चर्चा के आखिर तक हम ये समझ जाएं कि अल्टरनेटर क्या चीज़ है, ये काम कैसे करता है और ये हमारे लिए, हमारी टेक्नोलॉजी के लिए इतना ज़रूरी क्यों। बिल्कुल। और अल्टरनेटर की कहानी अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि ये सीधे तौर पर उस एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट बिजली से जुड़ा है, जो आज पूरी दुनिया में फैली हुई है। अच्छा। डीसी यानी डायरेक्ट करंट की अपनी जगह है, वो बात अलग है, लेकिन जब बड़े पैमाने पर बिजली बनाने और दूर तक भेजने की बात आती है तो फिर अल्टरनेटर और एसी का ही दबदबा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अल्टरनेटर बुनियादी तौर पर एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर ही है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन इसमें कुछ खास है जो इसे अलग बनाता है। हाँ, है तो जनरेटर ही, पर इसकी खासियत है एसी बिजली पैदा करना। यही इसका मुख्य अंतर है डीसी जनरेटर से। ओके। और ये कोई मामूली अंतर नहीं है। हमारे घरों में आने वाली बिजली, फैक्ट्रियों को चलाने वाली पावर, यहाँ तक कि पूरा का पूरा पावर ग्रिड का आधार ही एसी है। सच में? हाँ, और इसे पैदा करने का काम मुख्य रूप से ऑल्टरनेटर ही करते हैं। तो ये सिर्फ एक पुर्जा नहीं, ये मॉडर्न इलेक्ट्रिकल सिस्टम की आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी, ये काफी दमदार बात है। और ये एसी इतनी ज्यादा इस्तेमाल क्यों होती है? क्या ऑल्टरनेटर का इससे कोई लेना देना है? हाँ बिल्कुल, बहुत गहरा लेना देना है। देखिए, एसी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे ट्रांसफार्मर की मदद से बहुत आसानी से हाई वोल्टेज में बदला जा सकता है। अच्छा। और हाई वोल्टेज पर बिजली को दूर तक भेजने में एनर्जी लॉस काफी कम होता है। फिर शहरों या घरों तक पहुंचने पर इसे वापस सेफ इस्तेमाल लायक वोल्टेज पर लाया जा सकता है। ओह, तो ये ट्रांसमिशन आसान हो जाता है। एग्जैक्टली। डीसी के साथ ये वोल्टेज बदलना उतना आसान और किफायती नहीं था, खासकर शुरुआती दिनों में। ऑल्टरनेटर ने एसी बनाना आसान किया और एसी ने बिजली को दूर दराज तक पहुंचाना मुमकिन बनाया। ये दोनों तकनीकें साथ साथ ही बढ़ी। हाँ, अच्छा, तो ये एफिशिएंसी और ट्रांसमिशन का मामला है जिसने एसी और ऑल्टरनेटर को इतना अहम बना दिया। ठीक है, अब जरा इसके अंदर झांकते हैं, ये काम कैसे करता है। इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में इसके दो मुख्य हिस्सों का जिक्र था, स्टेटर और रोटर। हाँ बिल्कुल, ये इसके दो हीरो पार्ट्स हैं, समझ लीजिए। स्टेटर, जैसा नाम से ही जाहिर है, स्टेशनरी यानी स्थिर रहता है। ये ऑल्टरनेटर का बाहरी हिस्सा होता है और इसमें कॉपर वायर की वाइंडिंग्स यानी वो कुंडलियां होती हैं। इन्हीं वाइंडिंग से हमें आखिर में बिजली मिलती है। अच्छा, स्टेटर यानी स्थिर हिस्सा जिसमें तार लिपटे हैं, और रोटर वो घूमने वाला हिस्सा है। बिल्कुल, रोटर रोटेट करता है यानी घूमता है। ये ऑल्टरनेटर के कह सकते हैं दिल जैसा है। ये मूल रूप से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट? हाँ, जिसे इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जब ये घूमे तो एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाए। असल खेल यहीं से शुरू होता है। ओके, तो स्टेटर स्थिर है जिसमें तार लिपटे हैं, रोटर घूम रहा है और चुंबक की तरह काम कर रहा है। लेकिन ये रोटर घूमता कैसे है? अपने आप तो नहीं घूमता होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर मैकेनिकल एनर्जी का रोल आता है। रोटर को घुमाने के लिए बाहर से ताकत लगानी पड़ती है। अच्छा, बाहर से? हाँ, ये ताकत कई स्रोतों से आ सकती है। जैसे पावर प्लांट्स में होता है। अगर थर्मल पावर प्लांट है तो कोयला जलाकर या गैस से पानी की भाप स्टीम बनाई जाती है। हाँ। ये हाई प्रेशर स्टीम एक टरबाइन को घुमाती है और वो टरबाइन सीधे ऑल्टरनेटर के रोटर से जुड़ी होती है। और हाइड्रो पावर प्लांट में? उसमें तो पानी यूज होता है ना? सही। हाइड्रो पावर प्लांट में बांध में जमा पानी को ऊंचाई से गिराकर टरबाइन घुमाई जाती है और वो टरबाइन फिर रोटर को घुमाती है। और जैसे वो डीजल जनरेटर होते? हाँ, डीजल जनरेटर सेट में डीजल इंजन रोटर को घुमाता है। विंड टरबाइन में हवा की ताकत से ब्लेड घूमते हैं जो गियर बॉक्स के जरिए जनरेटर के रोटर को घुमाते हैं। वो जनरेटर भी अक्सर ऑल्टरनेटर ही होता है। तो मुद्दा यह है कि किसी न किसी तरह की मैकेनिकल रोटेशन चाहिए रोटर को चलाने के लिए। समझ गई। तो मैकेनिकल एनर्जी रोटर को घुमा रही है, रोटर घूमते हुए मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की वाइंडिंग में बिजली कैसे पैदा करता है? यहीं पर शायद वो मशहूर लॉ आता है, फैराडे लॉ। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर साइंस का एक बहुत फंडामेंटल सिद्धांत काम करता है, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम। माइकल फैराडे ने खोजा था कि अगर किसी तार,
मतलब कंडक्टर के पास चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो उस तार में वोल्टेज पैदा हो जाता है, अच्छा। चलती है प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। ओ, इसी लगातार दिशा बदलने वाले वोल्टेज को हम ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी कहते हैं। वाह। तो घूमता हुआ चुंबक यानी रोटर और स्थिर तार यानी स्टेटर, इनके इंटरैक्शन से ही एसी बिजली बन रही है। सुनने में ये कितना सीधा लगता है, लेकिन इसी ने मतलब पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक और बात है, ये जो एसी बन रही है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, जैसे भारत में 50 हर्ट्ज, वो कैसे तय होती है? एक बहुत अच्छा सवाल है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज एसी की फ्रीक्वेंसी दो चीजों पर निर्भर करती है। किन चीजों पे? एक तो रोटर कितनी तेजी से घूम रहा है, उसका आरपीएम यानी रेवोल्यूशंस पर मिनट, ओके। और दूसरा रोटर पर कितने मैग्नेटिक पोल्स बने हुए हैं, नॉर्थ और साउथ पोल के जोड़े। अच्छा, पोल्स की संख्या। हाँ, इन दोनों को कंट्रोल करके ही पावर प्लांट्स ये पक्का करते हैं कि ग्रिड में सप्लाई होने वाली बिजली की फ्रीक्वेंसी एकदम सटीक बनी रहे, जैसे भारत में 50 हर्ट्ज या अमेरिका में 60 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का स्थिर रहना बहुत जरूरी है, वरना हमारे जो उपकरण हैं वो ठीक से काम नहीं करेंगे। तो स्पीड और पोल्स मिलके फ्रीक्वेंसी तय करते हैं। ये तो काफी प्रिसाइज काम लगता होगा। हाँ, काफी। ओके, तो हमने समझ लिया कि अल्टरनेटर क्या है और मोटे तौर पर ये कैसे काम करता है। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। ये असल जिंदगी में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होते हैं? पावर प्लांट्स तो सबसे बड़ा उदाहरण है ही, है ना? हाँ, बिल्कुल। बड़े पावर प्लांट्स, चाहे वो कोयले से चलें, पानी से, गैस से या न्यूक्लियर पावर से, उनमें बिजली बनाने के लिए विशालकाय अल्टरनेटर्स ही लगे होते हैं। विशालकाय? कितने बड़े होते होंगे? ओ, बहुत बड़े। मतलब एक पूरे कमरे जितने बड़े या उससे भी ज्यादा। ये सचमुच एसी बिजली उत्पादन की रीढ़ हैं, जैसा सोर्स में भी कहा गया। ये वो मशीनें हैं जो लाखों घरों और उद्योगों तक बिजली पहुंचाने की शुरुआत करती हैं। लाखों घरों तक। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये सिर्फ बिजली बनाने वाली मशीनें नहीं, ये हमारे पूरे समाज के चलने के लिए जरूरी हैं। लेकिन क्या इनका इस्तेमाल सिर्फ इतने बड़े स्केल पर ही होता है या छोटी जगहों पर भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका इस्तेमाल बहुत छोटे स्केल पर भी होता है और शायद हम रोज इनसे रूबरू होते हैं बिना ध्यान दिए। अच्छा, कहाँ? सबसे आम उदाहरण है हमारी गाड़ियां पेट्रोल या डीजल वाली। कार में ऑल्टरनेटर होता है। हाँ, उनमें एक छोटा ऑल्टरनेटर लगा होता है। जब इंजन चलता है तो वो बेल्ट के जरिए इस ऑल्टरनेटर को घुमाता है। ओके। ये ऑल्टरनेटर बिजली बनाकर कार की बैटरी को चार्ज रखता है और साथ ही हेडलाइट्स, म्यूजिक सिस्टम, वाइपर और दूसरे सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को पावर देता है। हाँ, ये तो है। गाड़ी स्टार्ट ना हो तो अक्सर बैटरी या ऑल्टरनेटर पर ही शक जाता है। अच्छा, आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियों मतलब ईवीज का जमाना आ रहा है। उनमें तो बड़ा बैटरी पैक होता है। क्या उनमें भी ऑल्टरनेटर होता है बैटरी चार्ज करने के लिए? ये एक दिलचस्प सवाल है और सोर्स इस पर एक बारीक बात बताता है। देखिए, पारंपरिक गाड़ियों वाला ऑल्टरनेटर ईवीज में आमतौर पर नहीं होता। क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास पहले से ही एक बड़ी बैटरी होती है जिसे बाहर से चार्ज किया जाता है। लेकिन ईवीज में एक बहुत स्मार्ट तकनीक होती है जिसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं। रीजनरेटेड ब्रेकिंग, ये क्या है? कुछ ब्रेकिंग से जुड़ा है? हाँ, जब आप ईवी में एक्सीलेटर से पैर हटाते हैं या ब्रेक लगाते हैं तो जो मोटर पहियों को घुमा रही होती है वो मतलब उल्टी दिशा में काम करने लगती है। उल्टी दिशा में? हाँ, यानी पहियों के घूमने की गति जो काइनेटिक एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके मोटर अब एक जनरेटर की तरह बिजली बनाने लगती है। अरे वाह! और ये बनी हुई बिजली वापस बैटरी में चली जाती है, जिससे गाड़ी की रेंज थोड़ी बढ़ जाती है। कमाल है। तो ब्रेक लगाने से बैटरी चार्ज हो रही है? हाँ, कुछ हद तक। तो सिद्धांत वही है, मैकेनिकल एनर्जी यानी पहियों का घूमना, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, लेकिन तरीका अलग है। और इसे करने के लिए पारंपरिक अल्टरनेटर की जरूरत नहीं पड़ती, मोटर ही ये काम कर लेती है। ये तो वाकई स्मार्ट इंजीनियरिंग है। मोटर ही दो काम कर रही है, गाड़ी चलाना भी और ब्रेक लगाने पर बिजली बनाना भी। बिल्कुल। तो बड़े पावर प्लांट से लेकर हमारी कार और अब ईवीज के रीजेनरेटिव ब्रेकिंग तक, अल्टरनेटर या उससे मिलता जुलता सिद्धांत हर जगह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये डिवाइस अलग अलग रूपों और साइज में मौजूद है, लेकिन इसका मूल काम वही है, घूमती हुई चीज की ऊर्जा को उस एसी बिजली में बदलना, जिस पर हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी कम्युनिकेशन, हमारा मनोरंजन, मतलब सब कुछ निर्भर करता है। सोचिए, बिना इसके हमारी दुनिया कितनी अलग होती।
ये मैकेनिकल मोशन को हमारे सबसे उपयोगी एनर्जी फॉर्म एसी इलेक्ट्रिसिटी में बदलने का एक बेहद कुशल और जरूरी तरीका है। चाहे बिजली घर हो या गाड़ी का इंजन, ये घूमता हुआ जादू हमें पावर दे रहा है। एकदम। और ये हमें उस बुनियादी सवाल पर वापस लाता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना कितना महत्वपूर्ण है। और यहीं पर दिस रेज़ेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने देखा कि एसी और अल्टरनेटर कितने प्रभावी हैं, खासकर बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट के सोर्स में जनरेटर बनाम अल्टरनेटर की तुलना का भी जिक्र था, तो ये सोचने वाली बात है। क्या आज भी ऐसी कोई खास स्थितियां या एप्लीकेशंस हैं जहां शायद डीसी जनरेशन यानी डायरेक्ट करंट बनाना ज्यादा फायदेमंद या जरूरी हो सकता है? अच्छा सवाल है। और वो कौन से फैक्टर्स होते होंगे जिन्हें देखकर इंजीनियर्स ये फैसला लेते हैं कि किसी खास काम के लिए एसी सिस्टम मतलब अल्टरनेटर के साथ बेहतर है या डीसी सिस्टम? ये वाकई एक गहरा सवाल है। कहाँ एसी बेस्ट है और कहाँ डीसी की जरूरत पड़ सकती है, और ये चुनाव किन आधारों पर होता होगा, ये सोचने के लिए एक बढ़िया बिंदु है। चलिए आज के लिए अल्टरनेटर के इस दुनिया में हमारी खोज यहीं पूरी करते हैं। बिल्कुल। उम्मीद है इस चर्चा से अल्टरनेटर के काम करने के तरीके और उसकी अहमियत को समझने में मदद मिली होगी। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रोवायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।